इसको किसी प्रकार ज्ञान है नहीं है, इसलिए उटपटांग बोलता है। जिस प्रकार से कभी रामचरितमानस पे, कभी सनातन पे, कभी अब हिंदुत्व पे जिस प्रकार से नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अब स्वामी प्रसाद मौर्य पे बुलडोजर चलाएं। आखिर बुलडोजर कब तक शांत रहेगा? हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक के बाद एक बेतुके और विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद के खिलाफ एक्शन लेने की मांग हो रही है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने भी एसपी नेता स्वामी प्रसाद के खिलाफ बिगुल छेड़ दिया है। चक्रपाणी महाराज ने स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस, सनातन और हिंदू पर नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि सीएम योगी स्वामी प्रसाद मौर्य पर बुलडोजर चलाएं। उन्होंने कहा कि आखिर एसपी नेता के साथ नरमी क्यों बरती जा रही है और बुलडोजर कब तक शांत रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से साफ हो गया है कि उनके पाप का घड़ा भर गया है और अब इस घड़े को फोड़ने की जरूरत है। सुनिए स्वामी चक्रपाणी महाराज ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से कभी रामचरितमानस पे, कभी सनातन पे, कभी अब हिंदुत्व पे जिस प्रकार से नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अब स्वामी प्रसाद मौर्य पे बुलडोजर चलाएं। आखिर बुलडोजर कब तक शांत रहेगा? इन्होंने एक जिस प्रकार से बोलने की एक नीचता तक गिरते जा रहे हैं, इससे स्पष्ट हो चुका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उस घड़े को फोड़ने की आवश्यकता है। अनेक अपराधियों पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चलाया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, बिना भेदभाव का। तो आखिर इनके साथ नरमी क्यों बरती जा रही है? ये मेरा मांग है कि तत्काल रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य पे दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। अगर इन मानसिक रूप से ये पागल हो चुके हैं तो इनको पागल खाने में भर्ती किया जाए, और अगर जो जानबूझ के अपराध कर रहे हैं तो इन पे बुलडोजर चलाया जाए और इनको सलाखों के अंदर जेल में डाला जाए। भगवान राम का राज्याभिषेक भी तभी हुआ था जब असुरों का संहार हो गया। उसी प्रकार से अब जरूरी है कि ऐसे कलयुगी असुरों को जो राम काज में विघ्न डाल रहे हैं, जो हिंदुओं की भावना को आहत कर रहे हैं, इन पर बुलडोजर चला के इनके विचारों को शुद्ध पवित्र किया जाए, इनको सबक सिखाया जाए। तभी निश्चित रूप से रामलला जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसकी सार्थकता होगी। तो मेरा ये निवेदन है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले, चाहे स्टालिन 2 हो, चाहे डी राजा हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे जगदानंद जी हो, या स्वामी प्रसाद मौर्य, इन कलयुगी नकारात्मक लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म को धोखा करार दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए स्वामी मौर्य ने कहा कि हिंदू एक धोखा है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर भागवत जी कहते हैं, माननीय मोदी जी कहते हैं, माननीय कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। क्या विडंबना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में कहा तो किसी भी धर्माचार्य ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से निकल जाती है तो पूरे देश में एफआईआर की झड़ी लग जाती है। एक तरफ राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। करीब 500 सालों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। इसको लेकर 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य समारोह होगा। इसे हिंदू धर्म के एक बड़े आयोजन के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। जो सनातन धर्म है वो हिंदू धर्म है और सनातन धर्म सभी जानते हैं। कृत्य च प्रतिकर्तव्यम, ये धर्म सनातन है। जो हमारे प्रति कार्य करता है, उपकार करता है, उसके प्रति हम भी करें, यही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म है यही हिंदू के लिए है। हिंदू धर्म है यह कहना गलत है। हिनत दोषान जहस हिंदू, जो अपने में रहने वाले दोष को हटाता है और सद्गुणों को लाता है। अहिंसा परमो धर्मों का पोषक है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और इन सब का जो पूजा करने वाला है, देवी देवताओं का पूजा करने वाला है और सर्वे भवन सुखिना की जो प्रार्थना करता है और सद्भावना की भावना जो रखता है और जो वसुंधैव कुटुंबकम की बात करता है, यह जितने गुण हैं वो हिंदू हैं और हिंदू धर्म है। और यह कभी नहीं, न प्रधानमंत्री जी ने कहा, न RSS ने जी के प्रमुख ने कहा और न ही हमारे योगी आदित्यनाथ ने ये कहा। ये केवल मनमुखी है और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है। और अभी जब ये अखिलेश जी ने ब्राह्मणों का सम्मेलन किया तब उनको हिदायत दिया है, इनको क्या बोलता है, स्वामी प्रसाद मौर्य को, कि किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी का भी अपमानजनक बात न कहें। और फिर भी ये नहीं मानता है और नहीं मानने के बाद जब उनकी भी बात नहीं मानता है, इसका मतलब है कि वह विरोधी है समाजवादी का और समाजवादी में घुस करके और यह उनको नाश करने वाला, उनको पराजित करने वाला ये भाषा बोलता है, जिससे कि हिंदू नाराज हों, यानी ब्राह्मण नाराज हों और सभी लोग नाराज हो जाएं। इसलिए सबको नाराज करने के लिए बोलता है। वहीं उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर राजनीति काफी गर्मा गई है। बीजेपी से लेकर हिंदू संगठनों ने स्वामी के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला है और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक्शन की मांग की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दो टूक कहा कि ना ही कोई हिंदू धर्म को कमजोर कर सकता है, ना ही हिंदुत्व को मिटा सकता है। जह को प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। जैसे अभी हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, किसी का नाम में मंदिर है यहाँ लेना नहीं चाहता, उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने और उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है, ना मिटा सकता है, ना हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है, ना हिंदुत्व को मिटा सकता है, ना भव्य राम मंदिर निर्माण को रोक सकता है, ना जो अच्छे पवित्र काम चल रहे हैं देश प्रदेश में, ना उसे रोक सकता है। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का बयान भी सामने आया। डिंपल यादव ने कहा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं है। समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ऐसे समय में आया है जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन पर लगाम लगाने की बात करते दिख रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की इन्हीं हरकतों की वजह से बीजेपी उन पर और समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। करीब 80% हिंदू आबादी वाले उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद इस तरह के बयान दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं ले रही। सवाल है क्यों? स्वामी के बयानों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि स्वामी के बयानी तीर से समाजवादी पार्टी एक साथ कई शिकार करना चाह रही है। यादव पहले से ही एसपी के कोर वोटर रहे हैं। अब नजर ओबीसी वर्ग की बाकी जातियों को अपने साथ नामबंद करने और तेजी से बढ़ते बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों का एक नया वोट बैंक खड़ा करने की है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।